रोमन संख्याएं। तो रोमन संख्याएं सीखने के लिए हमें कुछ सिंबल्स जानने होते हैं, माने संकेत। तो संकेत का मतलब यह है कि कौन से अंग्रेजी के नंबर से कौन सी संख्या बनती है। तो ये आई होता है, इसका मतलब होता है एक, तो इससे एक बनेगा हमेशा। ये भी होता है, इससे कितना बनेगा 5। और ये है एक्स, एक्स से बनेगा 10। एल, एल से कितना तो एल से कितना बनेगा, एल से बनेगा 50। और सी से कितना बनेगा 100। अब मैं आपको 1 से लेकर और 100 तक की गिनती सिखाऊंगा। तो देखिए, अगर हमें 1 लिखना है माने 1, तो आई लिखा है एक बार ऐसे, तो यहाँ लिख दिया 1। अब 2 लिखना है तो 2 बार आई, तो जैसे 1 + 1 तो ये 2 हो गया यानी 2। अब 3 लिखना है तो 3 बार आई, अब यहाँ हो गया 1 + 1 + 1, तो ये कितना हो गया 3। अब हमें क्या लिखना है, 4 लिखना है, तो भी लिखेंगे। तो भी का मतलब तो 5 होता है, 5। अब इससे पहले अगर आई लगा दिया तो इसका मतलब ये है कि 5 में से 1 कम हो जाएगा यानी घट जाएगा। तो 5 में से 1 घट जाएगा तो कितना 4 बचेगा, तो ये हो गया 4। अब भी को तो हम जानते ही हैं पहले से, यहाँ से कि भी का मतलब 5, तो 5। अब 6 लिखना है तो भी ये हो गया 5, और आई इधर लगा दिया तो 6 हो गया, तो 5 में 1 ऐड हो जाएगा, ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 6। अब 7 लिखना है तो भी का मतलब 5। अब कितने और चाहिए, 2 चाहिए, तो 2 चाहिए तो 2 ऐसे लिखते हैं हम, 2 बार आई लिख दिया तो 2 हो गया। तो 5 + 1 + 1 ये हो गया 7। अब 8 लिखना है तो भी का मतलब 5। अब 3 लिखना है तो 3 बार आई लिख दिया तो ये हो गया 3, मतलब 5 + 1 + 1 + 1 ये कितना हो गया 8। अब लिखना है 9 लिखना है तो x का मतलब हम यहाँ से जानते हैं कि इसका मतलब होता है 10। अब इससे पहले अगर आई लिख दिया तो कितना हो गया, 1 कम हो जाएगा इसमें से, तो 10 में से 1 कम हो जाएगा तो कितना बचेगा 9, तो ये लिखा है 9। अब 10, x को हम जानते ही हैं कि 10 बोलते हैं। चलिए बच्चों, अब मैं आपको 10 से आगे बताना चाहता हूँ, तो अब हम इस प्रकार से नहीं समझेंगे, अब मैं आपको डायरेक्ट बताऊँगा ऐसे। चलिए, अब हमें 11 लिखना है। 11 लिखना है तो क्या करना है कि x का मतलब होता है 10 और i लिखा तो 11, ये हो गया 11। अब 12 लिखना है तो x और 2 बार i, तो ये हो गया 12। अब 13 लिखना है 13, तो ये हो गया 13, x और 3 बार i। अब लिखना है 14, तो x का मतलब होता है 10। अब 4 लिखना है, 4 हम कैसे लिखते हैं, i और v, तो ये हो गया 14। अब 15 लिखना है तो x और v, तो ये हो गया 15। अब 16 लिखना है तो x और v i। अब 17 लिखना है तो x और v डबल बार i। अब 18 लिखना है तो x v, ये हो गया 15। अब 3 और चाहिए, 3 चाहिए तो 3 बार i लिखो, जो हो गया 18। अब लिखना है 19 यानी 19, तो x लिखा। अब हमें ये पता है कि i को हम 3 से ज़्यादा बार नहीं लिखते हैं, तो हम क्या करेंगे कि ix लिखेंगे, क्योंकि हम पहले से यहाँ से जानते हैं कि इसका मतलब होता है 9, तो ये हो गया 19 यानी 19। और 20 कैसे लिखेंगे, x और x, ये हो गया 20। अब चलिए बच्चों, अब मैं आपको 21 से आगे बताता हूँ, ठीक है। तो 21 कैसे लिखेंगे, x और x, ये तो हो गया 20 और इसमें 1 ऐड करेंगे 1, तो ये हो गया 21। अब हमें 22 लिखना है, 22 कैसे लिखेंगे, x और 2 बार i। अब इसी प्रकार आप कहाँ तक 28 तक लिख लेना। अब मैं बताता हूँ 29। अब 29 कैसे लिखेंगे, तो 29 लिखेंगे कि देखिए x और x, ये तो हो गया 20। अब हमें 9 लिखना है, 9 यानी 9, तो 9 हम पहले से जानते हैं ऐसे लिखते हैं ix, तो ये कितना हो गया 29। अब हमें 13 लिखना है यानी 30, तो 3 बार x, ये हो गया 30।
अब लिखना है 31 31, तो ट्रिपल एक्स और एक आई। अब इसके बाद 32, तो ट्रिपल एक्स और डबल बार आई। अब इसी प्रकार आप 38 तक लिख लेना। अब मैं 39 बताता हूँ आपको। तो 39 कैसे लिखेंगे? ट्रिपल एक्स और आई एक्स, ये हो गया 39। अब 14 लिखना है, 14, तो 4 बार तो इसको लिखेंगे नहीं एक्स को, तो क्या करेंगे? एल का मतलब होता है 50 और इसमें से एक्स कम हो जाएगा, तो ये रह जाएगा 40। अब चलिए मैं इसको साफ कर देता हूँ। अब देखिए बच्चों, अब हमने यहाँ तक 40 तक लिख लिया। अब 40 से आगे लिखेंगे। तो देखिए ये तो हो गया 40 और 41 लिखना है, तो ये एक आई लगा दिया, तो ये हो गया 41 यानी 41। अब 42 लिखना है, तो एक्स एल, ये तो 40 हो गया और इसमें 2 ऐड करेंगे, तो ये हो गया 42। अब यहाँ से लेकर 48 तक आप लोग लिख लेना। अब मैं 49 बताता हूँ। अब 49 कैसे लिखेंगे? जैसे एल है, एल, अब एल का मतलब होता है 50। अब हमें लिखना है 49, तो देखिए बच्चों, अब मैं आपको बताता हूँ 49। तो 49 कैसे लिखेंगे? देखो ये तो हो गया 40, एक्स और एल ये हो गया 40 और आई एक्स ये हो गया 9, तो 40 और 9 49 यानी 49। अब 50 का मतलब एल लिख दिया, तो ये हो गया 50। एल का मतलब कितना होता है? 50। अब चलिए 41 कैसे लिखेंगे? एल 50 और आई 1, तो 50 और 1 51 यानी 4। करिए कंटिन्यू। अब हम कितना लिखें? 51 लिखेंगे। तो 51, एल का मतलब होता है 15, 50 और 1 का मतलब 1, तो ये हो गया 51। अब 52, तो एल और डबल बार आई, अब ये हो गया 52। अब इसी प्रकार आप 58 तक लिख लेना। अब बताता हूँ मैं 59। तो 59 कैसे लिखेंगे? एल का मतलब कितना होता है? 50 और आई एक्स, तो ये हो गया 59। अब 16 लिखना है 60, तो एल और एक्स ये हो गया 60। अब इससे आगे चलेंगे, आगे लिखना है 61। तो 61, तो एल और एक्स, इसका मतलब हम जानते हैं कितना होता है? 60। अब एक और आई लगा दिया, तो ये होगा 61, 61। अब लिखना है 62, एल एक्स और 2 बार आई, तो ये हो गया 62 यानी 62। अब कहाँ तक? आप 68 तक आप लोग लिख लेना। अब मैं लिखता हूँ 69, तो एल एक्स ये हो गया 60 और आई एक्स ये हो गया 9, तो 60 और 9 69, तो ये हो गया 69। अब 70 लिखना है, तो एल और 2 बार एक्स, तो ये हो गया 70। अब बच्चों देखिए, अब हम लिखेंगे 71, एल एक्स एक्स ये हो गया 70 यानी 70 और आई लगा दिया, तो 71, 17 अब एल एक्स एक्स और डबल बार आई, तो ये हो गया 72 यानी 72। अब यहाँ से लेकर 78 तक आप लोग लिख लेना। अब मैं लिखता हूँ 79, तो एल 50 और एक्स 60 और फिर एक्स तो 70। अब 9 लिखना है, तो 9 कैसे लिखते हैं? आई एक्स, तो ये हो गया 79। अब 80 लिखना है यानी 80, तो एल और एक्स एक्स और एक्स, 50 60 70 80, तो ये हो गया 80 यानी 80। अब हम लोग इससे आगे चलते हैं 81। तो 81 कैसे लिखेंगे? एल एक्स ये हो गया 60 70 80 और 1 तो 81 यानी 81। अब 82, एल एक्स 3 बार और आई, ये होगा 82। अब यहाँ से आप लोग लिख लेना 88 तक। अब मैं लिखता हूँ 89, तो एल एक्स और आई एक्स ये हो गया 89। अब हमें लिखना है 90 यानी 90,
तो कैसे लिखेंगे, अब सी है, सी का मतलब होता है 100 में से 10 कम हो जाएंगे तो 90 यानी 90 बचेंगे। तो ये हो गया 90 90। अब लिखना है 91, तो एक्स सी इसका मतलब है 90 और एक लगा दिए तो 91 यानी 91 हो गया। अब 92, तो एक्स सी और डबल बार आई, तो ये कितना हो गया 92। अब लिखना है 93, तो एक्स ये हो गया 93। 94 लिखना है, तो एक्स सी और आई भी ये हो गया 94। अब 95 लिखना है, तो एक्स सी और भी ये हो गया 95। 96 एक्स सी भी आई ये 96। 97 लिखना है, एक्स सी भी डबल बार आई तो 97 यानी 97। अब एक्स सी भी और ट्रिपल आई ये हो गया 98। अब लिखना है 99, तो एक्स सी आई एक्स और सी, अगर सी लिख दिया तो हो गया 100 यानी 100। तो देखिए स्टूडेंट, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। ठीक है।